लोकसभा सदन के भीतर आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माननीय सदस्य कहने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इतना प्यार से धो दिया है कि जो भी उनके भाषण को सुन रहा है वो उनकी तारीफ कर रहा है। और इतने प्यार से धोया है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं, जिसमें से एक बात तो ऐसी कह दी है जिसका भावार्थ साफ तौर पर यह है कि ओम बिरला जी, आप किसी के इशारे पर नाचिएगा मत। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लोकसभा के भीतर एनडीए की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए जो प्रत्याशी थे वो थे ओम बिरला, जिन्हें ध्वनि मत से चुन लिया गया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें उनकी कुर्सी तक छोड़ने गए, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद लोकसभा के भीतर सभी सांसदों ने अपना स्वागत भाषण बोला और उसमें ओम बिरला जी को बधाइयां दी। इसी तारतम्य में, इसी कड़ी में सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपना भाषण दिया। जैसा कि अखिलेश यादव प्यार से तंज मारने के लिए जाने जाते हैं, एक भी शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओम बिरला जी को धोया है, ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए स्वाभिमान और इज्जत महत्वपूर्ण होती होगी, उससे बड़ा बुरा लगा होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में चाहे कोई भी हो, ज्यादातर लोग, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, उनके लिए पैसा वैल्यू रखता है, इज्जत और सम्मान अब सेकेंडरी हो गए हैं, इसीलिए बुरा भी नहीं लगता। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव के लिए सम्मान और स्वाभिमान जरूरी है, इसीलिए वो स्वाभिमान और सम्मान पर चोट करते हैं। और ऐसी चोट की है कि वाकई में जो उनके भाषण को सुन रहा है वो तारीफ ही कर रहा है। अखिलेश यादव ने ओम बिरला जी से कहा कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाया ना जाए इस सदन के भीतर, कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही और जिस तरीके से लोकसभा के भीतर पिछली बार जो निलंबन हुआ है सांसदों का, वो न करके ठेस न पहुंचाई जाए सदन को। शासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। और जिस तरीके से आप विपक्ष पर तो अंकुश लगाते ही हैं, सत्ता पक्ष पर भी उतना ही अंकुश रहें। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। और आखिरी बात तो इतनी धांसू बोली है, उन्होंने कहा कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। ये लाइन तो इतनी धांसू बोल दी है कि जो भी सुन रहा है अखिलेश यादव की तारीफ ही कर रहा है। इतनी बड़ी बात उन्होंने सदन में बोल दी, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोली हैं। जरा सोचिए, लोकसभा स्पीकर का पद, ओम बिरला उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके सामने उनको आईना दिखा दिया जो पूर्व में 5 साल में जो उन्होंने काम किया है। और केवल अखिलेश यादव ने नहीं, और भी सदस्यों ने उनको आईना दिखाया इसी चीज को लेकर के। लेकिन इतनी बड़ी बात इतनी सरलता के साथ कहते चले गए अखिलेश यादव। क्या उनकी बातों का असर ओम बिरला पर होगा? क्या उनके सम्मान को चोट पहुंची होगी, स्वाभिमान को चोट पहुंची होगी? एक व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, यही होता है। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि किसी बात को आक्रोश में ही कहा जाए, अगर किसी बात को प्यार से कहा जाए, तरीके से कहा जाए, तो वो भी बहुत चोट करती है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, क्या ओम बिरला जी को अखिलेश यादव की बातें सुनकर कुछ मन में लगेगा कि हाँ, मैंने पिछली बार कुछ काम गलत किए, इस बार मुझे निष्पक्ष रूप से काम करना है? या फिर वो बीजेपी के इशारों पर ही काम करते रहेंगे, जिसका भावार्थ साफ तौर पर यही निकल करके आ रहा है कि बीजेपी के इशारों पर नाचिएगा मत। जैसा पिछली बार हुआ कि विपक्ष के सांसदों को तो आप निलंबित कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हालांकि दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला जी में ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें दोबारा लोकसभा स्पीकर के पद पर ला रही है बीजेपी, एनडीए ला रहा है। आखिर ऐसी भी क्या खास बात है? तो लोग गली चौराहों नुक्कड़ पर चर्चा कर रहे हैं कि एक ही खास बात है कि उनके इशारों पर ही काम करेंगे, वो कहेंगे भीतर से वही हो जाएगा। और ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो कार्यकाल रहा है ओम बिरला जी का, वो काफी अच्छा नहीं रहा, निष्पक्ष नहीं रहा, भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां,
पूरे देश ने देखी है इसीलिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार निष्पक्ष रूप से काम करेंगे ओम बिरला जी, या मोदी जी के इशारों पर काम होगा, बीजेपी के इशारों पर काम होगा? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।